सो हेलो व्यूअर्स, हम अभी एक पुस्तक का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है कस्तूरी कुंडल बसे। तो इसको मैत्रेय पुष्पा जी ने लिखा है। इस बुक को लेने से पहले मैंने इसके बुक रिव्यू को देखने का प्रयास किया था, तो मुझे कोई उतना अच्छा कोई वीडियो नहीं मिला। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही क्यों ना एक बुक रिव्यू कर दूं इसका। ठीक है। तो इससे पहले मैंने कुछ आत्मकथाएं पढ़ी हैं, क्योंकि मेरे जो हमारा यूजीसी नेट है तो उसी का प्रिपरेशन कर रहा था, तो उसके संबंध में मैंने पढ़ा था। तो आत्मकथा में मेरी रुचि हो गई थी पढ़ने की। तो ये तो उसमें नहीं है, उसके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ने की इच्छा से इसको ऑर्डर किया था। तो मैंने मनु भंडारी की जो आत्मकथा है, यह भी एक कहानी, वो भी पढ़ा है। तो उससे मैं इसका थोड़ा तुलना करना चाहूँगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, उन्होंने अपनी आत्मकथा का थोड़ा परिचय दिया है, अपने जीवन का। तो मैंने अभी तक खाली 8 से 10 पेजेस पढ़े हैं, और प्रारंभिक जो वाक्य हैं वो मुझे अच्छे लगे, क्योंकि इसमें बहुत जो मन की प्रबल इच्छा होती है, जो एक हम कहते हैं ना, एक शक्ति होती है मन की, तो वो कहीं ना कहीं मुझे प्रारंभिक वाक्यों में ही देखने को मिल गया। मैं इसके बाद भी जो मैं पढ़ रहा हूँ, इसके बारे में मैं थोड़ा वीडियो बनाऊँगा कि कौन सा पॉइंट अच्छा लगा मुझे, कहाँ हूँ, कैसे पढ़ रहा हूँ, इसके संबंध में भी मैं आगे वीडियो बनाऊँगा। तो कहीं ना कहीं मुझे अभी तक तो अच्छा लगा जहाँ तक मैंने पढ़ा है, क्योंकि मतलब जीवन के प्रारंभिक दिनों से ही, मतलब ये अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को कैसे बिताना है, इनको एक क्लैरिटी थी, मुझे ऐसा लगता है। तो थोड़ा अलग है उनकी जो आत्मकथा है, क्योंकि इनको एक हम कह सकते हैं कि एक सोच था पहले से शायद, कि उनको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। तो यही बात ये कह रही हैं इस आत्मकथा में भी। और इस यहाँ पे एक वाक्य भी दिया गया है इनका कि सामर्थ्य जो होता है, जो वो जो होता है, तो उसको जो जुटा लेता है ना, उसी का हो जाता है। तो इससे ही इनकी जो मानसिकता है वो समझ में आती है। मतलब जो भी हमारे साहित्य में महिला रचनाकार हुए हैं, चाहे कवित्री हो या लेखिका हो, बहुत ही एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि एक मतलब लिखती हैं तो पहले स्त्रीवाद में ही चली जाती हैं, भले ही उसकी आवश्यकता हो या ना हो, तो वहीं से प्रारंभ करती हैं। तो ये उतना हमेशा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जहाँ आवश्यकता है वहाँ स्त्रीवाद का आप प्रोत्साहन दे सकते हैं, लेकिन जो साहित्य होता है वो बहुत तटस्थ होता है। रचना जो होती है उसका आकलन या
विश्लेषण हम करते हैं तो तटस्थ होकर करते हैं। हमेशा आप जो है स्त्रीवाद का नाम लेके उसको बढ़ा चढ़ा के नहीं बता सकते, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बात मुझे जो है मैत्रेय पुष्पा में अच्छी लगी कि वो जो साधारण जीवन है उसको दिखा रही हैं, ना कि स्त्रीवाद का बिना आवश्यकता के प्रयोग करना। ऐसा मुझे अभी तक तो इनके लेखन में देखने को नहीं मिला, जो कि बहुत एक प्रकार से मुझे अच्छा लगा ये बात। तो अभी तक तो इतना ही, बाद में मैं बताऊंगा कि और कैसे जा रहा हूँ और कैसा है ये आत्मकथा, ठीक है। तो हम बाद में मिलेंगे इसी बुक रिव्यू के साथ। थैंक यू व्यूअर्स।